क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ। देखिए क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर आपका चैप्टर नंबर 1 था आपका चैप्टर 1 योरसेल्फ। देखिए चैप्टर नंबर 1 में योरसेल्फ में कराए थे क्वेश्चन नंबर 1 कराए थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या रहा है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जो नंबर के अंदर जो भी डिजिट है उस डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म आपको लेना है। जैसे दिया है, हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी नंबर दिया है उसके अंदर की जो डिजिट है, हर एक डिजिट को आपको एक्सपेंड करके दिखाना है। आप जैसे दिया है a का 26,802। अब इसको है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार इसके आंसर को देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है, ये 10,000। सारे नंबर का आपने प्लेस वैल्यू लिख लिया। सारे नंबर को पहले प्लेस के अनुसार से लिखिए। ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000 हो जाएगा, ये 10,000। 10,000 के ऊपर क्या है 2 है तो 20,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि 1000 में आपका देखिए 6,000 ये है, और जैसे ही इसमें 10,000 और हो गया तो 10,000 के ऊपर 2 थी 20,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 20,000 प्लस, उसके बाद देखिए 6 के नीचे 1000 है तो 6,000 कर दीजिए यहाँ पे, प्लस 8 के नीचे 100 है तो 800 कर दीजिए, और वंस के नीचे क्या है, सॉरी टेंस के नीचे 0 है तो 0 का मतलब 100 में 0 रहेगा और वंस में 2 हो जाएगा। इसी तरह चलिए एक हमने आपको बताया, एक और हम बड़े नंबर्स को लेते हैं। देखिए a के बाद b में आएगी, ये 4,70,018। इसमें भी वही चीज की, ये आपका 100 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है और ये लाख है। तो लाख के नीचे कितना है 4, तो 4 लाख है 1 2 3 4 5। देखिए 4 लाख के बाद 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद 10,000 में 7 है तो 70,000 हो जाएगा। 7 में जैसे ही आप 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 70,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70,000। उसके बाद देखिए 1000 में 0 है तो 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं। 100 में भी 0 है, 0 में 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 होगा, और 10 में क्या है आपका 1 है तो ये हो जाएगा 10 और 1 में 8 हो जाएगा। इस तरह से देखिए 4,70,018 का एक्सपेंडेड फॉर्म ये रहा। एक बार आंसर को चेक कर लीजिए। अब यहां पे देखिए यहाँ पे 4 लाख है, ये आपका 70,000 हो गया। उसके बाद देखिए 100 में 0 है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा 0 करके तब आप यहाँ लिखिए 0 + 10 + 8 हो जाएगा। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपेंडेड फॉर्म आप ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म।
जो ये हर एक नंबर के डिजिट का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस सारे नंबर्स को आप जब ऐड करेंगे तो वो उस एक्सपेंडेड फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे ए दिया है 40,000, 40,000 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 3,000 हो जाएगा, प्लस का ये 200 हो गया, प्लस का 70 हो गया, प्लस का 5। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, तो आप चाहें तो इसको ऐड करके भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका 40,000 है, तो 40,000 में 3,000 ऐड करेंगे तो 43,000 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए 43,000। अब देखिए 40,000 और 3,000 मिलके 43,000 हो जाएगा। उसका देखिए 200 है, तो 100 जो 2 है, तो यहाँ पे लिखिए पहले 2। अभी देखिए 100 के आगे भी नंबर है, देन इसमें क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए और 1 में 5, तो आंसर हो जाएगा 43,275 हो जाएगा। इसी तरह चलिए आइए डी। देखिए डी में दिया है 10 लाख, यहाँ पे ये दिया है 10 लाख, प्लस का 4 लाख, प्लस का 5,000, प्लस का 20, प्लस का 3। अब यहाँ पे देखिए बड़े नंबर्स को ऐड करने का क्या तरीका है। ये 10 लाख है, यहाँ से 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये आपका 10 लाख है, ये 4 लाख है, ये 5,000 है, ये 20 और 3 है। अब इसको ऐड करना है, सबसे पहले देखिए 10 लाख और 4 लाख में कितना हो जाएगा 14 लाख हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखिए 14 लाख। अब 14 लाख के बाद ये 5,000 है, तो 1000 के पहले 10,000 होता है, तो 10,000 में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 5,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 10,000 में कुछ नहीं था, तो हमने वहाँ 0 लिख दिया। 1000 में 5 हो गया, तो 5,000 हो गया। अब उसका 100 में कुछ नहीं है, 100 में कुछ नहीं है, 100 में यहाँ पे 0 लिखिए, और उसके बाद 20 और 3 मिलकर हो जाएगा 23। अगर आप इसको नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखिए 10 1 2 10 लाख हो गया, उसके बाद 4 लाख लिख दीजिए यहाँ पे, ये आपका 4 लाख हो गया, ये आपका 5,000 हो गया, और यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब इसको प्लस करके, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे प्लस कर लीजिए। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 2 हो गया, 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 14,05,023। इस तरह से जो है आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। देखिए हम सारे क्वेश्चन सारे पार्ट होता है, दो हमने समझा दिया। इसी तरह आप चाहे इसको प्लस करके करिए, और चाहे आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 लाख में 4 लाख करेंगे 14 लाख हो गया, फिर 10,000 में कुछ नहीं, वहाँ पे 0 किए, 1000 में 5 है तो 5,000 हो गया, 100 में कुछ नहीं तो 100 में हमने 0 कर दिया, 10 में 2 है और 1 में 3। इस तरह से हमने नंबर ऐड करके दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। राइट द सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें देखिए सक्सेसर भी लेना है और प्रीडेसेसर भी लेना है। प्रीडेसेसर में PRECESSOR। तो आप देखिए इसमें सक्सेसर में क्या है, इसमें देखिए सक्सेसर में जो नंबर दिया जा रहा है उसके तुरंत बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आफ्टर है, आफ्टर में सक्सेसर होता है, मतलब कि जो भी नंबर दिया है जब इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो वो आपका सक्सेसर हो जाएगा। तो लिखेंगे 42,616 हो जाएगा, 15 615 के बाद 616 हो जाएगा।
और प्रीडिसेशन में क्या होता है कि जो नंबर आपको दिया है उसके तुरंत पहले कौन सा नंबर आता है, इसका मतलब कि इसमें 1 माइनस करेंगे। सक्सेशन में आप क्या करेंगे कि जो भी नंबर दिया है इसमें आप क्या करते हैं, प्लस का 1 कर देते हैं, इसमें माइनस 1 कर देते हैं। तो ये हमने आपको बताया है तो सक्सेशन प्रीडिसेशन में। अब इसका प्रीडिसेशन आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 42,615 हो जाएगा। सॉरी, इसका प्रीडिसेशन कहना है तो 615 नहीं 614 हो जाएगा। चलिए एक और आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ दिया है 1, हम डी वाला करना है। ये 5,10,937 है, 5,10,937 है। तो ये आपका हो जाएगा 5,10,930, 37 का 38 होता है। और इसी तरह 5,10,900, देखिए यहाँ पे 37 है तो उसके पहले वाला नंबर क्या करेंगे 936 हो जाएगा। इसी तरह चलिए एक और हम आपको समझ, देखिए यहाँ पे 48,32,100, तो यहाँ पे हो जाएगा 48,32,100 के पहले 100 के बाद क्या होता है 101 स्टार्ट होता है, यहाँ पे 101 हो जाएगा। यहाँ पे 48,32,000 और 100 के पहले क्या आता है 99 आता है। तो ये जाएगा 48,32,099। इसका आंसर आप देख सकते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इस तरह से सक्सेशन में क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसके बाद वाला आप नंबर लिखेंगे, मतलब कि उस नंबर में 1 ऐड करेंगे। और प्रीडिसेशन में क्या होता है जो नंबर लिखा जा रहा है उसके पहले वाला आपको नंबर लिखना है, उसमें -1 कर देंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 फिलअप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में फिल द बॉक्सेस विद सिंबल्स ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इस तीनों यही 3 साइन आपको यूज करने हैं। तो आपको सिंपल सी बात है, सबसे पहले देखिए पहला बताना ए, ये है 42,186 और यहाँ पे बॉक्स है उसके बाद में 42,176। देखिए यहाँ पे पहला रूल था जब नंबर को कंपेयर करेंगे तो मोर डिजिट मोर नंबर। अगर दो नंबर आपको दिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको डिजिट को काउंट करना है, जिसमें ज्यादा डिजिट होगा वो नंबर उन दोनों में से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इससे पहला रूल तो लगेगा नहीं। रूल नंबर 2 में है कि जब डिजिट इक्वल होती है, दोनों नंबर की अगर डिजिट इक्वल है तो आप सबसे पहले हर प्लेस को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 10,000 से नंबर स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ भी 4 है, इस नंबर को देखिए ध्यान से, वंस, टेंस, 100, 1000 और ये 10,000। यहाँ पे भी है वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 दोनों नंबर 5 डिजिट का है। सबसे पहले देखिए 10,000 में 4 है, यहाँ भी 4 है, कोई नंबर इन दोनों में से कोई भी नंबर बड़ा नहीं है। उसके बाद 1000 में देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी सेम हो गया। अब 100 में आइए 1 और 1, 100 प्लेस भी सेम है, लेकिन यहाँ 10th प्लेस में देखिए 8 है और यहाँ पे 7 है। अब 10th प्लेस को जब आप कंपेयर करना है तो 8 और 7, 8 इज ग्रेटर देन 7, 8 जो है 7 से बड़ा है, तो जो ग्रेटर देन आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरह से साइन लगा देंगे। इसी तरह चलिए एक और आपको समझा दें।
देखिए यहाँ दिया है 40,18,500। फिर यहाँ पे बॉक्स दिया है, यहाँ पे देखिए 40,18,500। देखिए यहाँ पे बी वाले में सॉरी ये सी है, लेकिन हम जब उसमें कर रहे हैं तो ये आपका बी है। देखिए 40,18,500, इधर भी 40,18,500, दोनों तरफ की डिजिट सेम है। सबसे पहले देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, उसका 0 यहाँ है, 0 यहाँ है, 1 1 भी सेम है, 8 8 भी सेम है, 5 5 भी सेम है और 0 0 सेम है। मतलब कि इस नंबर के अंदर हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू दोनों का सेम है। जब दोनों का सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है, तो वहां पे कौन सा साइन लगाएंगे? ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। तो 40,18,500 इज इक्वल टू, फिर वही चीज नंबर रिपीट हो गया है 40,18,500। जब इक्वल टू हो गया है तो यहाँ पे आप इक्वल टू का ऐसा साइन लगा देंगे। चलिए एक और आपको बता देते हैं। इसमें आइए 1,10,324, फिर इसमें 1,10,342। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी वही चीज है, दोनों नंबर की डिजिट सेम है, इसके प्लेस भी सेम चल रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला प्लेस ये 1 लाख है, यहाँ भी 1 लाख है। देखिए सबसे पहला प्लेस 1 लाख यहाँ भी है, 1 लाख यहाँ भी है, उसके बाद 10,000 यहाँ भी है, 10,000 यहाँ भी है। उसका देखिए 100 में 3 और 3 ये भी सेम है, लेकिन टेंस में क्या है? 2 और 4 है। देखिए ये टेंस प्लेस है, यहाँ टेंस प्लेस है, इसके इस टेंस प्लेस के पहले के सारे प्लेस इक्वल है। तो टेंस प्लेस को जो हमने कंपेयर किया तो 2 इज लेस देन 4, 2 जो है 4 से छोटा है, 2 इज लेस देन 4। जब 2 जो है 4 से छोटा है, जब 4 से छोटा है तो लेस देन का साइन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे लेस देन का साइन लगा देंगे। इस तरह से हम लोग नंबर को कंपेयर करते हैं। देखिए बड़े नंबर्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो अगर पहला रूल अगर नहीं है, पहला रूल अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो सेकंड रूल से स्टार्ट करेंगे। जब सेकंड रूल आप करेंगे, सबसे पहला काम है कि दोनों तरफ की डिजिट सेम होगी। उसके बाद आप लेफ्ट से हर एक नंबर, हर एक प्लेस को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट से जैसे जैसे आप प्लेस कंपेयर करेंगे वैसे वैसे आपको ये समझ में आएगा कि हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है कि लेस देन का, कि इक्वल टू। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है रीअरेंज द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1,35,000। देखिए 1,35,027। देखिए इसमें कह रहा है कि इस डिजिट को फिर से दोबारा आप जो है रीअरेंज करिए, इसका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बताइए। अगर देखिए इस डिजिट को अलग अलग करते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 0 है, 2 है, 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए ये नंबर 6 डिजिट का है, तो हर डिजिट को हमने अलग अलग किया। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 9 इस बार आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बार आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है रीअरेंज द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1,35,027। 1,35,027 इस डिजिट को फिर से रीअरेंज करके आपको सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बताना है। तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज
द डिजिट्स। इस डिजिट को फिर से हम रीअरेंज कर रहे हैं। आपको ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होता है, सबसे पहले देखिए हर एक डिजिट को आपने अलग कर दिया। 1 है, 3 है, 5 है, 0 है, 2 और 7। इसमें हमने क्या किया, हर एक डिजिट को हमने अलग कर दिया। इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको करना है। अब इस डिजिट को फिर से हम रीअरेंज करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। देखिए सबसे पहले होगा 7 2 देखिए यहाँ पे 7 2 नहीं, 7 के बाद होगा आपका 5 7 5 3 3 के बाद 2 उसका 1 0 मतलब ये हो जाएगा 7,53,210। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर होगा 7,53,210। स्मॉलेस्ट नंबर में चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होगा, सबसे पहले 1 लाख होगा, फिर 0, उसका 2, फिर उसके बाद क्या होगा 3 5 7 मतलब 1,02,357 जो होगा इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। 1,02,350 यही आपका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमने आपको खत्म किया।